अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है कि हम दो दो यूनिट्स साथ साथ पढ़ रहे हैं, एक बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर और दूसरा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। आज का जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज़ फ्रॉम बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर और इस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ टिश्यू कल्चर। सिंस यू ऑलरेडी नो दैट 1 घंटे का लेक्चर हमने लास्ट टाइम दिया था tissue culture, plant tissue culture and its technique. And in today's lecture, I am going to discuss the very important aspect of tissue culture, that is applications of plant tissue culture. और उसी के साथ मेरे बच्चों plant tissue culture का जो topic है ये ख़त्म हो जाएगा. Now, as far as the first and foremost application of plant tissue culture is concerned, the first application of plant tissue culture is called as micropropagation. The first and foremost application of plant tissue culture is micropropagation. मेरे बच्चे micropropagation क्या होता है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि प्लांट टिश्यू कल्चर को ही माइक्रो प्रोपोगेशन कहा जाता है. नहीं, माइक्रो प्रोपोगेशन इज एक्चुअली द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड इन फैक्ट आई शुड से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर. नाउ इन दिस केस इट इज द फॉर्मेशन ऑफ large number of plants in a short duration of time through plant tissue culture, that is called as micro propagation. मेरे बच्चे माइक्रो प्रोपोगेशन क्या है? It is simply the formation of large number of plants in short duration of time through tissue culture technique, and this phenomenon is called as micropropagation. टिश्यू कल्चर आपको पता है मेरे बच्चों की प्लांट में किसी भी पार्ट से एक प्लांट के किसी भी पार्ट को ये कैपेसिटी है कि वो सारे प्लांट को रिजेनरेट कर सकता है. दैट phenomenon is called as tissue culture which can be done in aseptic and lab conditions. सो प्लांट टिश्यू कल्चर से लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को बनाना बहुत कम टाइम में थ्रू प्लांट टिश्यू कल्चर, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपोगेशन. उसके बाद मेरे बच्चे सेकेंड वाले एप्लीकेशन की बात करते हैं. द सेकेंड एप्लीकेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ वायरस फ्री प्लांट्स. द सेकेंड एप्लीकेशन इज फॉर्मेशन ऑफ वायरस फ्री प्लांट्स. चूँकि मेरे बच्चों आपको पता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हमने डिस्कस किया है, देयर आर सर्टन प्लांट्स जो अपना मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो दिखाते हैं, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द यूनिट 1 दैट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक ऐसा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है जहां एक प्लांट रिप्रोडक्शन करेगा अदर देन द सीड. लाइक वो पार्ट राइजोम हो सकता है, वो पार्ट ट्यूबर हो सकता है, और इट कैन बी एनी अदर पार्ट. लेकिन मेरे बच्चे ये चीज़ है, व्हेन प्लांट्स आर प्रोपोगेटेड बाय दीज स्ट्रक्चर्स अदर देन द सीड्स, तो उनकी वजह से क्या होता है, these plants which are propagated mostly by vegetative propagation, they are very much prone to infectious diseases. मेरे बच्चे इनमें ये टेंडेंसी है कि इनका क्या हो सकता है, दे आर वेरी प्रोन टू इन्फेक्शियस डिजीजेज. सो इन प्लांट्स में क्या किया जा सकता है मेरे बच्चे, आपको पता है हम एक प्लांट को शूट एपिकल मेरिस्टम उसका एक्साइज कर सकते हैं. इस मेरिस्टम को कल्चर मीडियम पे डाल सकते हैं जिसको मेरे बच्चों हमने कहा था मेरिस्टम कल्चर. सो मेरिस्टम कल्चर का सिग्निफिकेंस यही था कि मेरिस्टम कल्चर से हम वो वाले प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं जिनमें वायरस की पॉसिबिलिटी नहीं होती है. सो वायरस फ्री प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टम कल्चर, स्पेशली द शूट एपिकल मेरिस्टम. उसी टाइम मैंने कहा था मेरे बच्चे कि दोज प्लांट्स विच आर प्रोपोगेटेड या विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम, that culture is called as meristem culture.
एंड प्लांट्स आर वायरस फ्री प्लांट्स। ये तो हो गए मेरे बच्चे दो एप्लीकेशंस। Let us discuss the third application, that is called as artificial seed. Now that the third application is called as artificial seed. मेरे बच्चों जितना हमने पढ़ा है इस टिश्यू कल्चर में, आपको हर कोई क्वेश्चन इसमें निकल जाएगा हर किसी एग्जाम से। अब आर्टिफिशियल सीड शायद ही आपने आज तक सुना होगा। सबसे पहले बात करते हैं सीड के रिलेटेड। सीड में मेरे बच्चे आपको पता है एक होता है सीड कोट। इस सीड कोट के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिस स्ट्रक्चर का नाम है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के साथ एक बेबी प्लांट होता है, सॉरी न्यूट्रिशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्म। ये तो सीड आपको पता है। Now see, as far as this artificial seed is concerned, artificial seed क्या है क्या? It is very simple. एक सीड से मेरे बच्चे एम्ब्रियो को एक्सरसाइज किया जाता है। एक्सरसाइज का मतलब है मेरे बच्चे इसको निकाला जाता है। इस एक्सरसाइज्ड एम्ब्रियो को एक कवरिंग के अंदर डाला जाता है जिस कवरिंग का नाम है कैल्शियम एल्जिनेट कवरिंग। एक सीड से एम्ब्रियो को एक्सरसाइज किया जाता है और उस एक्सरसाइज्ड एम्ब्रियो को डाला जाता है इनसाइड ए कवरिंग ऑफ कैल्शियम एल्जिनेट। नाउ दिस कैल्शियम एल्जिनेट प्रोटेक्ट्स दिस सीड, sorry embryo, this calcium alginate covering protects this embryo from desiccation. It protects the embryo from desiccation. तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है, the structure so formed is called as artificial seed. So artificial seeds भी हम बना सकते हैं। तो artificial seed को हम अगर डिफाइन करना चाहते हो बेटा, आप ऐसे लिख सकते हो excised plant embryo, excised plant embryo protected in excised plant embryo protected in calcium alginate covering, that is called as artificial seed. So dear students, this is very simple. इसके बाद बेटा एक और एप्लीकेशन की बात करेंगे। एक और एप्लीकेशन जो है that is called as embryo culture। एक और एप्लीकेशन जो है दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो कल्चर। मेरे बच्चों एप्लीकेशंस का मेजर पार्ट जो है दैट इज हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन द टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर्स, बिकॉज हमने बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ा जितना नॉर्मल टिश्यू कल्चर में पढ़ाया जाता है। मेरे बच्चों हमने लास्ट टाइम बात की थी, एक तो होता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड। जब हम हाइब्रिड्स की बात करते हैं वन इज कॉल्ड एज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड, लेकिन हमने क्या कहा प्लांट्स में इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड तो कॉमन है, वी कैन हैव इंटरजेनेरिक हाइब्रिड्स। इंटरजेनेरिक हाइब्रिड का मतलब है एक ऐसा हाइब्रिड जो जहां दो डिफरेंट जेनरा या दो डिफरेंट जीनस को मिलाया जाता है, तो जो हाइब्रिड वहां से बनता है that is called as intergeneric hybrid। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल एक दिखाऊं बेटा, एक जीनस है जिसका नाम है सोलनम, ये एक जीनस है, इसको क्रॉस किया जाएगा लाइकोपर्सिकम के साथ, ये दूसरा जीनस है। सो द क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट जेनरा इट इज कॉल्ड एज इंटरजेनेरिक हाइब्रिड। प्लांट्स में इंटरजेनेरिक हाइब्रिड्स भी पाए जाते हैं, लेकिन besides the formation of these intergeneric hybrids, sometimes in seeds we have abnormal endosperm development. Sometimes in seeds we have abnormal endosperm development. कुछ सीड्स में क्या होता है मेरे बच्चों, एंडोस्पर्म जो है वो एबनॉर्मल बन जाता है, एंडोस्पर्म की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती है, या इन सम केसेस एम्ब्रियो तो बनता है लेकिन पूरा ये मैच्योर नहीं होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरजेनेरिक हाइब्रिड।
तो मेरे बच्चे वहाँ क्या किया जाता है, इस एम्ब्रियो को एक्सरसाइज किया जाता है, इस एम्ब्रियो को कल्चर मीडियम पे डाला जाता है. That means embryo is excised and is directly put on the culture medium so that it give rise to the new plants through tissue culture. This phenomenon is called as embryo culture. So embryo culture is very simple, dear students. एम्ब्रियो को एक्सरसाइज किया गया, इसको कल्चर मीडियम पे डाला गया. इसलिए कल्चर मीडियम पे डाला गया. एक केस ये है, ये एक इंटरजेनरिक हाइब्रिड है जो पूरा मैच्योर नहीं होता है. दूसरा केस ये है कि एंडोस्पर्म अच्छे से नहीं बना है, सो वी कैन एक्सरसाइज द एम्ब्रियो एंड गिव राइज टू द न्यू प्लांट्स. इसके बाद मेरे बच्चे एक और एप्लीकेशन टिश्यू कल्चर का, both the haploids and diploid plants can be produced. मेरे बच्चों एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर का सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड प्लांट्स को भी बनाया जा सकता है. मेरे बच्चे कैसे, आपको पता है एक कल्चर हमने पढ़ा है जिसका नाम है एंथर कल्चर. नाउ एंथर कल्चर एक ऐसा कल्चर है जहां एंथर को कल्चर किया जाता है मीडियम के ऊपर. लेकिन मेरे बच्चे यूनिट 1 में कितने अच्छे से मैंने आपको समझाया. एंथर में दो चीज़ें होती है, एक वॉल ऑफ द एंथर होता है, फर्स्ट वन वॉल ऑफ द एंथर होता है, दूसरा सैक होता है. इस सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं मेरे बच्चे पोलन ग्रेन्स. नाउ वॉल ऑफ द एंथर एक स्पोरोफिटिक टिश्यू होता है दैट इज डिप्लॉइड, और ये जो पोलन ग्रेन होता है एक गमीटोफिटिक टिश्यू होता है दैट इज हैप्लॉइड. सो अगर एक एंथर को कल्चर मीडियम पे डाला जाएगा तो दो टाइप्स ऑफ प्लांट्स बन सकते हैं. जो प्लांट्स पोलन ग्रेन से बनेंगे वो वाले प्लांट्स होंगे मेरे बच्चे हैप्लॉइड, और वो वाले प्लांट्स जो वॉल ऑफ द एंथर से डेवलप हो जाएंगे तो वो वाले प्लांट्स होंगे डिप्लॉइड. आपसे एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा कल्चर है जिससे मेरे बच्चे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड प्लांट्स को बनाया जा सकता है, दैट इज द एंथर कल्चर. लेकिन एंथर कल्चर में हम बना सकते हैं मेरे बच्चे एक और टेक्निक है यहाँ जिसमें हम होमोजाइगस डिप्लॉइड बना सकते हैं. होमोजाइगस डिप्लॉइड मैंने आपको लास्ट टाइम कहा, जो नॉर्मल डिप्लॉइड होता है उसमें जो दो क्रोमोसोम सेट्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट किए होते हैं दो पेरेंट्स ने. लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव अ डिप्लॉइड दैट इज ए एंड बी, इट इज अ नॉर्मल डिप्लॉइड. लेकिन होमोजाइगस डिप्लॉइड क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, इसका एक हैप्लॉइड क्रो, इट इज अ हैप्लॉइड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए. इस ऑर्गेनिज्म को अगर एक केमिकल डाला जाएगा जिस केमिकल का नाम है कॉल्चिसिन. मेरे बच्चे याद रखना, कॉल्चिसिन एक ऐसा केमिकल है जो हैप्लॉइड को डिप्लॉइड बनाता है, या सिंपली बताओ कि ये पोलॉइडी लेवल को इंक्रीज करता है. दैट मीन्स नाउ इट विल बी डिप्लॉइड, लेकिन ये वाला डिप्लॉइड जो होगा इट विल बी होमोजाइगस डिप्लॉइड, बिकॉज इसी क्रोमोसोम्स का जो इसी प्लांट का जो क्रोमोसोम सेट है वो डबल हो गया. सो दिस इज कॉल्ड एज होमोजाइगस डिप्लॉइड. So homozygous diploids can be formed by the treatment with the chemical that is called as colchicine. एक और एप्लीकेशन है. इसके बाद मेरे बच्चे सिक्स्थ वाले एप्लीकेशन की बात करेंगे. That sixth application it is called as somatic hybridization. Now somatic hybridization आपको पता है क्या होता है मेरे बच्चे, कि दो प्लांट्स के सोमैटिक सेल्स, ये एक प्लांट का सोमैटिक सेल, ये दूसरे प्लांट का सोमैटिक सेल, बॉडी सेल, इन दो को फ्यूज किया जाता है, चाहे वो स्पॉन्टेनियस है या इंड्यूस्ड फ्यूजन है. तो इनसे जो हाइब्रिड बनता है जिसमें हेटेरो कैरियन होता है, दो डिफरेंट न्यूक्लियस, तो ये जो होता है इस हाइब्रिड को कहा जाता है सोमैटिक हाइब्रिड. मेरे बच्चे याद रखना कि सोमैटिक हाइब्रिड जो है, सोमैटिक हाइब्रिड उनमें बनाया जा सकता है, ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, उन वाले प्लांट्स में बनाया जा सकता है सोमैटिक हाइब्रिड जो प्लांट्स नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं. सो इन दैट केस सोमैटिक हाइब्रिड्स कैन बी फॉर्म्ड.
आपको पता है कि पहला सोमैटिक हाइब्रिड जो है वो टोबैको प्लांट में बनाया गया है। मैंने आपको शायद इससे पहले वाले लेक्चर में ये बताया है, निकोशियाना टोबैकम जो है इस प्लांट में पहला सोमैटिक हाइब्रिड बनाया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है कार्लसन। एक डेट आप याद रखोगे 1972, एक सोमैटिक हाइब्रिड बनाया गया सबसे पहले। बिसाइड्स दैट वी हैव सेवरल सोमैटिक हाइब्रिड्स, लाइक मैं एक सोमैटिक हाइब्रिड का नाम बताओ, रेफानो ब्रेसिका। मेरे बच्चे, रेफानस एक जीनस है, इट इज ए सोमैटिक हाइब्रिड बिटवीन टू जेनरा। एक का नाम है रेफानस और दूसरे का नाम है ब्रेसिका। सो मेरे बच्चे, इनका जो सोमैटिक हाइब्रिड है इसको कहा जाता है रेफानो ब्रेसिका। इसके बाद एक और मैं आपको बताऊं बेटा, दतूरा दतूर दतूरो सॉरी द सेकेंड वन इज दतूरो ट्रॉपा। मेरे बच्चे, दतूरो ट्रॉपा जो है ये एक सोमैटिक हाइब्रिड है जो बना एक प्लांट से जिसका नाम है दतूरा, और दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड एज एट्रोपा। इट इज ऑल्सो ए सोमैटिक हाइब्रिड। बिसाइड्स देयर आर अदर सोमैटिक हाइब्रिड्स एज वेल। जब सोमैटिक हाइब्रिड बनाया गया, टेक्निक मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाई है। पहले प्रोटो सेल वॉल को रिमूव किया जाता है, फिर प्रोटोप्लास्ट उसको फ्यूज किया जाता है। उसके बाद बेटा उस सोमैटिक हाइब्रिड सेल को टिश्यू कल्चर मीडियम पे डाला जाता है और एक नया प्लांट बनाया जाता है। इसके बाद बेटा एक और एप्लीकेशन है दैट इज कॉल्ड एज सोमाक्लोनल वेरिएशंस। मेरे बच्चे, आपको पता है वेरिएशन का ओरिजिन कहाँ से होता है? नाउ यू नो दैट यूजुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उनमें वेरिएशन नहीं होती है। सोमाक्लोनल वेरिएशन जो है बेटा, सोमा मीन्स बॉडी, clones जो है बेटा, it is a group of similar cells and variation. So simply the term says that when the variations are present in case of when the variations are present in case of somatic cells, that is called as somaclonal variation. But it is not the normal phenomenon. Now sometimes variation can occur in callus and suspension cultures. आपको पता है कैलस क्या होता है? एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। कैलस कल्चर में, सस्पेंशन कल्चर में, सस्पेंशन मतलब लिक्विड कल्चर में कभी ऐसा होगा, कैलस और सस्पेंशन कल्चर में समटाइम्स क्रोमोसोमल वेरिएशंस ऑकर। सो these variations are called as somaclonal variations. These variations are called as somaclonal variation. एक और है बेटा जिसको कहा जाता है गमीटोक्लोनल वेरिएशंस। एक और है जिसका नाम है गमीटोक्लोनल वेरिएशन। मेरे बच्चे, आपको अभी पता है कि समटाइम्स हैप्लॉइड प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड। अभी एंथर कल्चर से मेरे बच्चे हैप्लॉइड प्लांट्स को प्रोड्यूस किया जाता है, मगर अगर हैप्लॉइड प्लांट्स में कभी वेरिएशन आ जाती है, now the variation with the genetic variation which is present in case of haploid plants which are formed as a result of tissue culture, that is called as gametoclonal variations. I repeat, dear students, if the variations are present in case of haploid plants produced through tissue culture, that is called as gametoclonal variations. So these are some important एप्लीकेशंस ऑफ टिश्यू कल्चर। अब बेटा इस लेक्चर से जाना और इस लेक्चर को प्रॉपरली पेन डाउन करना। अब इस चैप्टर में हम नेक्स्ट वाला जो यूनिट स्टार्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड एज प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू सो मच।